Assalamualaikum, my dear curious fellows. Hope so you all are fine. You're doing well, doing something bigger, productive and positive. उम्मीद है आप तमाम बच्चे बखैर वाफियत भी हैं और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा, बड़ा, बेहतर, प्रोडक्टिव और पॉजिटिव भी यकीनन करते चले जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने जा रहे हैं जो कि अगर आप किताब में देखेंगे तो आपको बहुत खौफनाक, बहुत बड़ा और डरावना किस्म का लगेगा, लेकिन ये टॉपिक इंतहाई सिंपल और बेसिक है। मैं जिस तरह से उस टॉपिक को आपको लेके चलूंगा, विद इन 5 to 7 मिनट से टॉपिक खत्म भी होगा और आपको समझ भी आ जाएगी। तो हम डिस्कस करने लगे हैं 3-in-1 एवोमीटर की। ये एवोमीटर क्या है, एवोमीटर क्या क्या मेजर कर सकता है, एवोमीटर में डिफरेंट ऑप्शंस को, डिफरेंट फंक्शंस को अनलॉक करने के लिए क्या किया जाए और इन डिफरेंट फंक्शंस की रेंज कैसे सेलेक्ट की जाए, यही सब कुछ देखेंगे हम आज के लेक्चर में। तो चलिए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। तो स्टूडेंट्स, इस वक्त जो आप बिल्कुल मेरे पैरेलल में इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये एवोमीटर है। एवोमीटर से मुराद है AVO, एम्पेयर, वोल्ट एंड ओहममीटर। तो ये एक ऐसी 3-in-1 डिवाइस है जिसमें आप तीनों चीजें इकट्ठी एक ही जगह पे मेजर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं और आपको सर्किट में बार बार वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजर करनी है, तो आपको 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या 3 डिफरेंट मीटर्स रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सर्किट में लेट से वोल्टेज मेजर करने हैं तो आप वोल्ट मीटर लेके आए, वोल्टेज मेजर करें, फिर ले जाएं। आपको करंट मेजर करना है, करंट के लिए एमीटर लेके आए, मेजर करें, फिर ले जाएं। आपको रेजिस्टेंस मेजर करनी है, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ओहममीटर लेके आए, रेजिस्टेंस मेजर करें, फिर ले जाएं। आपको बार बार अगर फंक्शन स्विच करने हैं, बार बार डिफरेंट मेजरमेंट्स करनी है, तो क्या आप बार बार अपने मीटर को चेंज करेंगे? नहीं। तो आपके लिए पेश खिदमत है, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा भाई, मैं बेचने नहीं लगा। तो आपके पास पेश खिदमत है एक ऐसा मीटर जो कि तीनों फंक्शंस को, तीनों पैरामीटर्स को मेजर कर सकता है एक ही साथ, एक ही मुट्ठी में, एक ही जगह पे। इसे कहते हैं एवोमीटर। अब ये एनालॉग है, आप इसका डायल देख सकते हो, ये सुई वाला डायल है। यानी सुई यानी नीडल की मूवमेंट या डिफ्लेक्शन की मदद से आपको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता चलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर लेट से आपने किसी सर्किट में करंट को मेजर करना है, तो ज़ाहिर एट अ सिंगल टाइम आपको करंट ही मेजर करना है। उस वक्त सिर्फ करंट का फंक्शन ऑन करने के लिए आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस का फंक्शन ऑफ करने की जरूरत है। यानी कि आपके पास 3 फंक्शन अवेलेबल है, उन 3 में से आप सिर्फ एक फंक्शन को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, यानी एक फंक्शन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सिर्फ ओहममीटर है तो ओहम या रेजिस्टेंस मेजर करनी है, वोल्टमीटर है तो सिर्फ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंट पे कोई एक चीज मेजर करने के लिए आपको इस एवियोमीटर की सेटिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले सेटिंग का हिस्सा, सेटिंग का सबसे पहला काम है आप अपने फंक्शन को सिलेक्ट करें जो आप मेजर करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो सेंट्रल नॉब आप देख रहे हैं, यह है फंक्शन सिलेक्टर। फंक्शन सिलेक्टर स्टूडेंट्स क्या करता है, ये नॉब डिसाइड करती है कि आप इस वक्त एवोमीटर से क्या मेजर करवा सकते हैं। अगर आपको लेट से वोल्टेज मेजर करने हैं तो इस नॉब को घुमा के आपको वोल्टेज पर सेट करना पड़ेगा। चले मैं आपको उसकी स्कीमेटिक दिखाता हूं, वहां पे आपको जरा बेहतर तौर पे समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वक्त जो पिक्चर बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, वो है इसका फंक्शन सिलेक्टर। फंक्शन सिलेक्टर आप देख सकते हो कि एक नीडल या एक स्विच 3 बॉक्सेस के साथ कनेक्ट होने की सलाहियत रखता है। अब एक है वोल्टेज मेजर करने वाला जिसपे इस वक्त नीडल सेट है। अगर नीडल इस पॉइंट पर सेट होगी तो ये एवोमीटर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज मेजर कर सकता है। अगर इसके नीचे आप करंट की मेजरमेंट के लिए करंट पे नीडल को सेट करेंगे तो ये करंट मेजर करने के लिए एमीटर बन जाएगा, और अगर आप उसे नीचे से रेजिस्टेंस की मेजरमेंट पे सेट करेंगे तो ये ओहममीटर बन जाएगा। जब आप कुछ भी मेजर करना चाहते हैं तो वो मेजर करने के लिए आपको फंक्शन सेलेक्टर को मूव करके उस स्पेसिफिक फंक्शन पर लाना पड़ता है। लेट्स से मैं इस वक्त वोल्टेज मेजर करना चाह रहा हूं, तो मैंने फंक्शन सेलेक्टर वाली नॉब को, उस हैंडल को वोल्टेज पे सेट किया हुआ। अब फंक्शन सिलेक्टर का तो काम हमें समझ में आ गया। इसके बाद आता है रेंज सिलेक्टर। ये रेंज सिलेक्टर क्या करता है, चले मैं आपको वो भी बताता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन सिलेक्टर के बाद बिल्कुल साथ ही एक और डायग्राम निकल आई, ये है रेंज सिलेक्टर की। अब आप देख सकते हो कि फंक्शन सिलेक्टर वोल्टेज पे सेट हो चुका है, उसके नीचे एक और नॉब है, एक और बटन है जिसे मैं घुमा के इस वोल्ट मीटर की रेंज को भी सेट कर सकता हूं। इस वक्त मैंने जहां पे सेट किया हुआ है वो सिर्फ 5 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। इसे 15, 50 और 150 के वोल्टेज पे भी सेट किया जा सकता है अपनी मर्जी से। आप जिस भी
वैल्यू या जिसमें रेंज ऑफ वोल्टेज को मेजर करना चाह रहे हैं, अगर वो तो 5 से कम है तो आप 5 पे सेट करेंगे, अगर वो 10 या 15 से कम है तो आप उसे 15 पे सेट करेंगे, अगर वो 100 या 150 से कम है तो आप उसे 150 के ऊपर सेट करके द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेंज सेलेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड डायग्राम जो आपने देखी थी ये वोल्ट मीटर का रेंज सेलेक्टर था। अगर आप इस अगली डायग्राम देखें तो वो एम मीटर का रेंज सेलेक्टर है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि इस अगली डायग्राम एम मीटर का रेंज सेलेक्टर है, तो आप देख सकते हो उसमें गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कनेक्टेड है और डिफरेंट रेंजेस ऑफ रेजिस्टेंसेस गिवन है। आप किसी एक रेजिस्टेंस में नॉब को सेट करोगे और उस रेजिस्टेंस के रिस्पेक्टिवली आप करंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हो। सो आपको इसमें से याद कर रखना स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मेरे होते हुए परेशान नहीं होना। दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ एवोमीटर, रेंज सेलेक्टर एंड फंक्शन सेलेक्टर। फंक्शन सेलेक्टर क्या करेगा, ये वो फंक्शन सेलेक्ट करेगा जो आप मेजर करना चाह रहे हैं। रेंज सेलेक्टर क्या करेगा, ये वो रेंज ऑफ वोल्टेज या करंट या रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेगा जहां तक आप मेजर करना चाह रहे हैं। एवोमीटर है क्या, ये 3 in 1 है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मेजर करने वाली डिवाइस। तो आज का लेक्चर हुआ हमारा यहाँ पे खत्म। अपने डे का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।